नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें पूछा क्या है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। यानी कि हमें 10p माइनस करना है कॉट आर से। तो देखिए हमारा ये जो त्रिभुज है इसमें हमारे पास पी क्यू भुजा की लंबाई है, पी आर भुजा की भी लंबाई है, लेकिन क्यू आर भुजा की लंबाई हमें नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इस भुजा की लंबाई को हम जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर पहले हम करते हैं पी क्यू का स्क्वायर कर लेंगे। हम पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और बराबर कर्ण, यानी इसे इस भुजा कहते हैं कर्ण, पी आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सबके मान रखेंगे। पी क्यू का स्क्वायर में है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो कि हमें पता नहीं है क्या है, इसलिए हम इसे ऐसे ऐसे ही रहने देंगे। और पी आर का स्क्वायर है 13 यहाँ पर है, तो हम यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो कि हमें पता नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। और 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169। अब हम क्या करेंगे, 144 को बराबर इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 5, और 6 में से 4 गए आ जाएगा 2, और 1 में से 1 गए 0। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह है, ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो 25 के ऊपर आ जाएगा √25, और √25 का मान हटेगा तो आ जाएगा 5, यानी Q और R है 5 सेंटीमीटर का। मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पता होना ज़रूरी है। इससे आपको थोड़ी आसानी होगी सवालों को हल करने में, वरना थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब जैसे कि हमें यहाँ पता चल चुका है कि अब हमें इन तीनों भुजाओं का मान पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, 10p ज्ञात करेंगे पहले। यानी p से 10 का मान ज्ञात करेंगे, मतलब कि यहाँ कोण बनेगा p पर। तो जब 10p पर कोण बनेगा तो हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा होती है, क्या होती है, कर्ण। ये रहा हमारे 90 अंश की भुजा और उसके सामने वाली भुजा यानी कर्ण। और जहाँ पे कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, यहाँ पे बताया है P, यहाँ पे एंगल रहा है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। और जो दूसरी भुजा हमारी बची है ये होगी आधार। आपको ये पता होगा कि जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये बची भुजा होती है आधार। अब हमें 10 पूछा है, तो हमारा 10 होता है 10p। तो हमारा 10 होता है, क्या होता है, तो हम लिखते हैं लंब बटे आधार। यहाँ पे हमें लंब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लंब इसके सामने है, इसलिए लंब हो गया 5, आधार हो जाएगा हमारा 12। तो 10p का मान आ गया हमारे पास में, 10p का मान आ गया हमारे पास 5/12। अब देखिए हमें दूसरा क्या है, कॉट आर। कॉट आर
तो अब हम एक अगला त्रिभुज बनाएंगे जिसके अंदर आर से हम देखेंगे। तो ये जो हमारा त्रिभुज है इसके अंदर अब कह रहा है कि कॉट आर, यानी कि अब हमें आर की तरफ से बनाना पड़ेगा कोण। तो ये रहा हमारा आर, तो यहाँ से अब कोण बनाएंगे। तो हम जानते हैं आर के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये जो नीचे तल में बची भुजा है ये है आधार। मैं आपको इस त्रिभुज से भी समझा सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझाता तो आपको समझ कम आता, इसलिए मैंने दूसरा ड्रॉ किया है। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे Q के सामने है हमारा लंब। यहाँ पे देखिए P के सामने लंब हमारा हो रहा था 5, लेकिन अब कोण बदल गया है, इसलिए लंब हमारा लंब आधार बटा लंब। तो बताइए यहाँ पे आधार क्या दिया हुआ है, आधार है 5 और लंब है 12। तो ये हमारा मिल चुका है कॉट। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ tan p का मान है हमारे पास 5/12। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान है हमारे पास 5/12 और कॉट r का मान है हमारे पास में 12/5। अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में और रखेंगे कॉट का मान, तो ये भी है 5/12। अब देखिए ये दोनों संख्याएं समान हैं, तो ये कट के हो जाएंगे 0, यानी कि tan और कॉट दोनों एक दूसरे के होते हैं उल्टे, और दोनों का अगर हम